अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सैंडविच में। इसका नाम है पनीर सैंडविच। सबसे पहला काम जहाँ पे मैं कर चुकी हूँ, पनीर मैंने ली थी, ये मेरे पास है हाफ केजी, ठीक है। उसे आपने इस तरीके से क्यूब्स में काट लेना है। तो ये यहाँ पर वो होगी। अब इसकी हमने करनी मैरिनेशन। तो इसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो कि इसके मसाले हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून जितना। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तेल इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, लेमन जूस इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून है, जीरा पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक और मिर्च चेंज होती हैं, आप स्पाइसेस यानी कि अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। काला नमक जो होता है वो इसमें जाएगा 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है, भी 1 टीस्पून है। भुना और बेसन होता है वो आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। साथ ही में इसमें हमने जो डालना है वो है दही, ठीक है। गाढ़ी दही डालेंगे आधे कप जितनी। पहले इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। इसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं टमाटर जाएगा एक बड़े साइज़ का। उसकी जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो रिमूव कर लें बीच में से, ठीक है। और उसको आपने इसी से चॉप कर लेना है। और एक शिमला मिर्च जाएगी दरमियाने साइज़ की, इसके भी मैंने बीज निकाल दिए थे। सिर्फ जो है छोटा छोटा आपने इसको चॉप कर लेना। तो ये इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने क्या करना है, एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आप डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना तेल, ठीक है। और उसके साथ में प्याज चलेगी एक बड़े साइज़ की, ठीक है। इस आपने ऑमलेट की तरह इसको चॉप कर लेना है। और 3 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, ये तीखी वाली है, ठीक है। बच्चे खा रहे हैं तो फिर आप देख लेंगे आपने कितनी मिर्चें डालनी है। अब इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे सिर्फ इतना कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज, और फ्लेम हाई पर रखेंगे। जैसे सॉफ्ट होते हैं मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। देखिए प्याज यहाँ पर हो गया अच्छे से नरम, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे ये जो हमने मैरिनेट की थी पनीर, ये तमाम इसमें ऐड कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर रखकर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको हम यहाँ पर अच्छे से कुक करेंगे। आप देखेंगे कि जो दही का पानी है वो इसमें कुक हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो मीडियम फ्लेम कर लें और इसे 8 से 10 मिनट दे दें। तो देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ पर जो है हमारी फिलिंग तैयार होगी पनीर की, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार सैंडविचेस बनते हैं इसके। अब आपने कोयला मैंने यहाँ पर कर लिया था गर्म, ठीक है। आपने सिंपली स्पेस बना लें, बीच में ये कोयला रखते हैं, उससे थोड़ा तेल डालकर इसे कवर कर दें जब तक कि स्मोक अच्छे से सेटल हो जाए। और फिर नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और एक बोल में रख लेते हैं। फिलिंग तैयार होगी, आपको दिखाते हैं कि सैंडविच के साथ। अब आपने जो इसके सैंडविच बनाने हैं, सिंपली आपने माजरीन ले लें, मक्खन जो आप लगाना चाहते हैं। तो पहले ब्रेड की स्लाइसेस पर आप लगाएंगे मक्खन, ठीक है। अब आप इस पर लगाएंगे पुदीने की चटनी, ठीक है। तो तमाम स्लाइसेस पर पहले पुदीने की चटनी लगाते हैं। पुदीने की चटनी के बाद अब आप इस पर जो है पनीर की फिलिंग डालेंगे। फिलिंग लगा लेने के बाद यहाँ पर जो है अब आप मोज़रेला की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, चेडर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो दोनों को हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है सिर्फ फिलहाल चेडर की चीज़ डाल रही हूँ। तो इस पर अब आप डालेंगे। लेकिन चीज़ों की मेजरमेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको कितनी कम या ज़्यादा डालनी है चीज़, ठीक है। तो मैं इस पर पहले चीज़ लगाती हूँ। चीज़ लगा लेने के बाद अब आप जो है दूसरा ब्रेड का स्लाइस, उस पर आप केचप लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जो है पुदीने की चटनी ही लगा सकते हैं। तो मैं एक साइड पर केचप लगाऊंगी और इन्हें कवर करती हूँ। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है मीठे का, खट्टे का और स्पाइसीनेस का, ठीक है। तो इसको इसी के से आप कवर करते हैं, थोड़ा सा प्रेस डाउन कीजिएगा। और तमाम को पहले मैं यूँ तैयार करती हूँ और फिर इसको करते हैं हम लोग ग्रिल। अब आपने एक ग्रिल पैन गर्म कर लेना है, ठीक है। उसमें मैंने मक्खन मेल्ट करके जो है ब्रश कर लिया था। अब आप जो है इस तरह सैंडविच को ऊपर रखते हैं, उसे आप इसको प्रेस करेंगे हल्का सा, नीचे फ्लेम मीडियम और हाई के दरमियान में। इसी के से इसको प्रेस डाउन करेंगे और दोनों साइड्स को इक्वली आपने सेक लेना है। आप देखेंगे कि जो ग्रिल का निशान होता है लाइंस का, वो उस पर खूबसूरती से आ जाता है, तो डिश आउट होते हुए भी ज़रा खूबसूरत दिखता है, ठीक है। तो इसी के से आप जो है इसकी साइड चेंज करते हैं, दोबारा इस साइड से भी हल्का सा सेक लें और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं। इसका मिक्सचर बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं आराम से 1 हफ्ते के लिए। जब आपका दिल चाहे आप इसके सैंडविच बना लें। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, आप आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल
भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।